हेलो एवरीवन। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिप्लोमेटिक विजिट के बारे में। पीएम मोदी का फ्रांस विजिट 2025। ये सिर्फ एक ऑफिशियल ट्रिप ही नहीं थी, बल्कि एक स्ट्रेटेजिक मूव था जो इंडिया फ्रांस रिलेशंस को नए हाइट्स तक ले जा सकता है। इस विजिट्स के दौरान कई बड़े एग्रीमेंट साइन किए गए हैं। एआई और डिफेंस कोऑपरेशन पर बात हुई है और ट्रेड और इकोनॉमिक पार्टनरशिप्स को भी स्ट्रेंथन किया गया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या ये विजिट इंडिया के लिए एक गेम चेंजर साबित होगा? आखिर इससे हमें क्या फायदा मिलेगा? ये सब आज हम इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि ये विजिट इतना स्पेशल क्यों था। फ्रांस इंडिया का एक पुराना और ट्रस्टेड स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। दोनों देश मिलिट्री, स्पेस टेक्नोलॉजी, रिन्यूएबल एनर्जी, एआई और इकोनॉमिक डेवलपमेंट जैसे एरियाज में मिलकर काम कर रहे हैं। इस बार के विजिट में कुछ नए डायमेंशंस ऐड किए गए हैं, जैसे एआई एक्शन समिट, डिफेंस डील्स, न्यूक्लियर कोऑपरेशन और ट्रेड एग्रीमेंट्स। ये सब माइलस्टोन्स इंडिया फ्रांस रिलेशंस को और स्ट्रॉन्ग करने वाले हैं। एआई एक्शन समिट इन पेरिस, इंडियाज रोल इन ग्लोबल एआई डेवलपमेंट। दोस्तों, अगर हम फ्यूचर की बात करें तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक ऐसे सेक्टर है जो दुनिया भर के कंट्रीज के लिए प्रायोरिटी बन चुका है। पेरिस में एआई एक्शन समिट एक मेजर हाईलाइट था, जिसमें पीएम मोदी ने भी पार्टिसिपेट किया। ये समिट एआई के एथिकल यूज और रेगुलेशन के ऊपर फोकस करता है। इसके अलावा इंडिया और फ्रांस के बीच एआई और साइबर सिक्योरिटी पर नए कोलैबोरेशंस की भी बात हुई है। आने वाले टाइम में एआई हेल्थ केयर, एजुकेशन और गवर्नेंस में कैसे इम्पैक्ट डालेगा, इस पर दोनों देश मिलकर काम करेंगे। अगर इंडिया एआई में ग्लोबल लीडर बनना चाहता है तो फ्रांस जैसे कंट्रीज के साथ मिलकर काम करना एक बड़ा स्टेप हो सकता है। स्ट्रेंथनिंग डिफेंस टाइज, राफेल के बाद क्या है? अगर हम इंडिया फ्रांस के रिलेशंस की बात करें तो डिफेंस एक सबसे स्ट्रॉन्ग पिलर है। राफेल जेट्स के बाद अब नए मिलिट्री एग्रीमेंट्स और जॉइंट एक्सरसाइजेस पर फोकस किया जा रहा है। बात सिर्फ वेपन्स परचेज की नहीं है, बल्कि मेक इन इंडिया के अंदर इंडिया को एक डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने की भी है। इंडिया चाहता है कि फ्रांस के साथ मिलकर डिफेंस टेक्नोलॉजी ट्रांसफर एग्रीमेंट्स करे, ताकि हम अपनी मिलिट्री कैपेबिलिटीज को और स्ट्रॉन्ग बना सकें। ITER न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोजेक्ट, ये इंडिया का फ्यूचर है क्लीन एनर्जी में। अब बात करते हैं एक और इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट की, न्यूक्लियर एनर्जी। फ्रांस एक एडवांस न्यूक्लियर रिसर्च हब भी है और ITER प्रोजेक्ट एक मेजर एक्सपेरिमेंटल सेटअप है जो न्यूक्लियर फ्यूजन एनर्जी पर काम कर रहा है। अगर न्यूक्लियर फ्यूजन सक्सेसफुली डेवलप होता है तो ये दुनिया के एनर्जी प्रॉब्लम्स का एक परमानेंट सोल्यूशन हो सकता है। इंडिया इस प्रोजेक्ट का एक एक्टिव पार्टनर है और पीएम मोदी के इस विजिट के बाद इंडिया का इन्वॉल्वमेंट और बढ़ सकता है। अगर हम क्लाइमेट चेंज क्राइसिस को सॉल्व करना चाहते हैं तो न्यूक्लियर फ्यूजन एक प्रॉमिसिंग सोल्यूशन हो सकता है। ट्रेड एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशंस, फ्रांस और इंडिया के इकोनॉमिक रिलेशंस भी काफ़ी स्ट्रांग होते जा रहे हैं। फ्रांस से इंडिया में काफ़ी हैवी इन्वेस्टमेंट्स हो रही हैं और नए ट्रेड एग्रीमेंट्स पर काम हो रहा है। स्पेशली रिन्यूएबल एनर्जी स्टार्टअप्स, इंफ्रास्ट्रक्चर और टेक सेक्टर में नए प्रोजेक्ट्स शुरू किए गए हैं। फ्रांस का एम है कि इंडिया को एक ट्रस्टेड इकोनॉमिक पार्टनर बनाना है, जो आने वाले टाइम में दोनों देशों की इकोनॉमीज के लिए बेनिफिशियल रहेगा। मार्सेल में इंडियन कॉन्सुलेट इंडियन डायस्पोरा के लिए बड़ा स्टेप है। इस विजिट का एक और मेजर हाईलाइट है मार्सेल में नए इंडियन कॉन्सुलेट का इनॉग्रेशन। ये स्टेप इंडियन डायस्पोरा के लिए एक बड़ा सपोर्ट सिस्टम बन सकता है। फ्रांस में काफ़ी इंडियन स्टूडेंट्स और प्रोफेशनल्स रहते हैं जो अब इजीली कॉन्सुलर सर्विसेज अवेल कर सकेंगे। साथ ही ये बिजनेस और कल्चरल ट्राइज को भी स्ट्रॉन्ग करेगा। इंडियन सोल्जर्स को ट्रिब्यूट, एक और स्पेशल मोमेंट तब आया जब पीएम मोदी ने फ्रांस के वर्ल्ड वॉर फर्स्ट मेमोरियल पर इंडियन सोल्जर्स को ट्रिब्यूट दिया। बहुत कम लोग जानते हैं कि वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के दौरान ब्रिटिश इंडियन आर्मी के कई सोल्जर्स फ्रांस के लिए लड़े थे। उनकी शहादत को याद करना और फ्रांस के साथ एक हिस्टोरिकल बॉन्ड को और स्ट्रॉन्ग करना एक सिग्निफिकेंट स्टेप था। फ्रांस और इंडिया के फ्यूचर प्लान्स, इस विजिट के बाद एक सवाल सबके दिमाग में होगा, अब आगे क्या? क्या फ्रांस और इंडिया डिफेंस और टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप्स और स्ट्रॉन्ग करेंगे? क्या नए बिजनेस डील्स हमें एम्प्लॉयमेंट और इकोनॉमिक ग्रोथ देंगे? क्या एआई और साइबर सिक्योरिटी के नए एग्रीमेंट्स इंडिया को ग्लोबल लेवल पर और पावरफुल बनाएंगे? ये सब क्वेश्चंस फ्यूचर में क्लियर होंगे, लेकिन एक बात तय है, ये विजिट सिर्फ एक डिप्लोमेटिक ट्रिप नहीं थी, बल्कि एक स्ट्रेटेजिक मूव था जो इंडिया फ्रांस रिलेशंस को नए लेवल तक ले जा सकता है। कंक्लूजन, क्या ये विजिट इंडिया के फ्यूचर के लिए बेनिफिशियल है? तो आपको क्या लगता है, क्या ये विजिट इंडिया की फ्यूचर ग्रोथ के लिए एक गेम चेंजर हो सकता है? अपने थॉट्स नीचे कमेंट्स में ज़रूर शेयर कीजिए। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।